रांची के बरियातू में फ्रेया अस्पताल में बिल को लेकर बवाल हो गया। मरीज के परिजनों ने बिल चुकाने का दबाव बनाने में मरीज की तबीयत और खराब होने का आरोप लगा दिया। यही नहीं, परिजनों का आरोप है कि बिल को लेकर अस्पताल प्रबंधन ने गोली मारने की धमकी दी, जबकि अस्पताल प्रबंधन ने मरीज के परिजनों के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि अस्पताल का बिल 1,64,000 रुपए हो गया है और बिल मांगने कोई गुनाह नहीं है। से बात कीजिएगा, इसका मांगने को लेकर फ्रेया अस्पताल में शांति से बात कीजिए। हम जब ये कर रहे हैं तो रोज यही काम कर रहे हैं। आप पहली बार पेशेंट यहाँ लेके आए, हम रोज यही कर रहे हैं। तो पेशेंट से बात करने का, पेशेंट से बात करने से तरीका है क्या? बात क्या संभालने का पेशेंट से तरीका, किससे बात से पैसा कीजिए बोलिए। आप क्या कीजिएगा, किससे बात कीजिएगा? पेशेंट से बात कीजिएगा, इसका ऑपरेशन हो गया उससे आप बात कीजिएगा। आप फोन करिएगा ना, फोन नंबर दिया हुआ था, फोन नंबर दिया हुआ था, फोन नंबर दिया हुआ था, फोन से बात करिएगा जी। और गोली मार देगा, गोली मार दीजिएगा, कौन मार देगा गोली? आपको मरवाइए तो गोली, देखते कितना बड़ा गोली मार देगा गोली जी। आप जानते हो हमको किसी सदस्य को यदि हम कुछ नहीं पूछा तो हमें सिर्फ बात रोज भी नहीं किए, खुद आपको उंगली दिखला के बात कर रहे हैं सर। आप इसे डिस्कस कर रहे, लग रहा कि गलती मेरा, गलती उसका, तो मैं यहाँ पे कार्रवाई होगा, लिखित दीजिए, कार्रवाई होगा। चल राजधानी रांची में कुछ अस्पताल टकसाल की भूमिका निभा रहे हैं। परिजनों ने आरोप लगाया है कि बरियातू स्थित फ्रेया अस्पताल के कर्मचारियों ने परिजनों के साथ गुंडागर्दी की, इन्हें धमकी दिया और लगातार पैसे की डिमांड जो है वो मरीज के परिजनों से की जा रही है। अस्पताल के द्वारा पैसे की डिमांड की जा रही है। ये पैसे की डिमांड है या रंगदारी है? जिस तरह से आप बोलिए रंगदारी, इसको रंगदारी बोलिए। 1 महीने तक पेशेंट यहाँ पे अभी रहेगा, डिस्चार्ज नहीं है उसका बच्चा, क्योंकि अभी आईसीयू रूम में ही है। 1 महीने तक बोले कि यहाँ पे डॉक्टर बोले कि 1 महीने तक ही बच्चे को रखना है अभी, तो ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्चार्ज करवा रहे थे, तो ये लोग 2-3 दिन से इतना प्रेशर कर दिया है, 2 दिन से कि नहीं पैसा जमा करो, आपका 1,62,000 हो गया है, तो 2 लाख ये हो गया है, वो हो गया है। तो इतना ही प्रेशर हो गया था इसको कि 180 उसका बीपी हो गया है बढ़ करके। बेड में जो आपकी बहन है, जो मरीज है, उनका बीपी बढ़ गया पैसा मांगने के कारण। पैसा बैंक बंद था, नहीं जा रही थी। वो उनके हस्बैंड रहते हैं आसनसोल में, तो उनको आने में लेट था। तो हमको ये फोन की कि भैया ऐसे बात है, तो हम आकर के अभी यहाँ पे पैसा जमा किए हम 1 लाख रुपया। ये एक दिन रुक नहीं सकते थे क्या हो जाता है? एक दिन रुक जाते तो ये बच्चे को प्रेशर दे रहा है कि नहीं पैसा चाहिए तो चाहिए, नहीं पैसा दीजिए हो गया आपका, आप गोली मार देंगे। आप पहचानते किसका हॉस्पिटल है भैया, किसका? हम तो नहीं समझे कि क्रिमिनल का हॉस्पिटल है ये, हम सोचे कि अच्छे इंसान कोई खोला होगा। इन लोगों ने आरोप लगाया कि इनकी बहन है, उन्हें एडमिट किया गया, आज पैसा देने में थोड़ा देर हो गया। आप लोगों ने बिल के लिए इतना मतलब परेशान कर दिया, जैसे लग रहा हो रंगदारी मांग रहे हैं। और आप ये हुई, जहाँ जीएमबी है, बात ये हुई कि जब इनके कमरे में गया बिल मांगने के लिए, आप कैसे? आप थे वहाँ, आप भी तो सुनी हुई कहानी सुना रहे ना, आप भी सुनी हुई कहानी बता रहे ना। आपकी परेशानी क्या है ये बताइए, इनको बता दें। आपकी परेशानी क्या है ये बताइए। मेरी परेशानी ये होगी पेशेंट से क्यों तगादा किया? पेशेंट से जो वहाँ रहेगा, उसी से कहा जाएगा। पेशेंट तो ये खुद ही कह रहे हैं, दिन भर में 2 बार 1 बार कर सकते हैं। ये खुद ही कह रहे हैं, क्या कहा गया इनसे पूछ लीजिए। आप ही बताइए ना क्या क्या किया आप लोगों ने पेशेंट से पैसे की डिमांड की थी। हाँ, तो जो वहाँ रहेगा उससे बोला जाता है, तो सीधी सी बात है। मतलब उसमें परिवार के कोई सदस्य नहीं थे, वो इनका मामला है, इनको समझ। हाँ, ये कह रहे हैं सब थे, ये तो सब बता ही रहे हैं खुद। अगर परिवार के सदस्य वहां थे, बिल बकाया है तो कहा नहीं जाएगा, तो और क्या किया जाएगा ये हमको बताइए। उसके बाद जाके लड़ने लगे मैं नहीं हूं तो आप उनसे क्यों मांग रहे हैं? अरे आपके परिवार के सदस्य तो परिवार के सदस्य है ना, उन्हीं से कहा जाएगा ना, और किससे कहा जाएगा? इनका आरोप है कि मरीज की तबीयत और खराब हो गई, ब्लड प्रेशर उनका बढ़ गया आप लोगों के व्यवहार के कारण। ब्लड प्रेशर बढ़ गया, इसी के लिए अस्पताल में आए हैं, ठीक है। व्यवहार से ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। अगर बिल का नाम सुनते ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाता तो हम लोग का सबसे पहले बढ़ जाता है, ठीक है। बिल तो बोलना ही पड़ता है पेशेंट को, ठीक है। इसमें क्या ऑब्जेक्शन की बात है, मुझे समझ में नहीं आई। और बाकी जो बातें कह रहे हैं कि गोली मार दी गई है, तो किसने क्या बात की पहले वो समझ
और सहयोगी सत्यव्रत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए सीधा। सत्यव्रत, देखिए बहुत ही अजीब सी बात है कि मतलब कोई मरीज अस्पताल पहुंचता है, अपने जो पहुंचता है उसके बाद वो भर्ती हो जाता है, फिर लगातार बिल बढ़ने लगता है। परिजन ने पूछते हैं कि भाई मरीज ठीक है इलाज आप कर रहे हैं, लेकिन जो बिल जो है वो आप तो दे दीजिए, जो खर्च आप कर रहे हैं करवा रहे हैं हमारा वो तो दीजिए मुझे। तो ऐसे में अस्पताल मना कैसे कर सकता है? नहीं पंकज, सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि एक ग्रीन शर्ट में एक सज्जन आपको दिख रहे होंगे। दरअसल वो फ्रेया अस्पताल के प्रबंधन के लोग हैं, पता नहीं मैनेजर है या कोई है, और उनसे बात करने का जो तरीका है वो आप देखिए कि जब एक मीडिया कर्मी से बात करने का उनका तरीका ऐसा है तो वो अपने मरीज के परिजनों से कैसे बात करते होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी दुश्मनी नहीं है फ्रेया अस्पताल से, और ना ही हमारी दुश्मनी किसी भी निजी अस्पताल या सरकारी अस्पताल से है। सवाल यही है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग ऐसे निजी अस्पतालों पर लगाम लगाने के लिए कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं करता। आज फ्रेया अस्पताल है, कल दूसरा अस्पताल होगा, तरसों तीसरा अस्पताल होगा, और यह कहानी हर दिन की है। हर दिन परिजन जो है वो किसी ना किसी निजी अस्पताल पर मनमानी का आरोप लगाते हैं, लेकिन अब तक इन निजी अस्पतालों पर लगाम नहीं लग पाती है। पंकज, आप भगवान से मनाइए, लोगों को भगवान से मनाने की जरूरत है कि वो बीमार न पड़े, क्योंकि अगर बीमार पड़ जाते हैं तो राजधानी रांची में कुछ ऐसे टकसाल अस्पताल है जो आपके जीवन भर की जमा पूंजी जो है वो शायद, और इसलिए जब तक आप डिलक्स रूम और स्वीट बुक करते हैं सत्यव्रत, तब तक बहुत अच्छा उन्हें लगता है और बहुत आपकी जी हजूरी कर रहे होते हैं, बिल्कुल आगे पीछे ऐसे कि जैसे कितना बेस्ट हॉस्पिटलिटी वो दे रहे हैं। लेकिन जैसे आप एक बार सवाल पूछ रहे तो आप बुरे बन जा रहे तो उससे एकदम। तो देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा पंकज आपने कि आखिर कोई मरीज अस्पताल में भर्ती है, उसके परिजनों को मरीज के स्वास्थ्य की चिंता होती है, वो अपना जमा पूंजी जो है वो अस्पताल में खर्च करते हैं। आखिर वैसे में मरीज के परिजन अस्पताल प्रबंधन या अस्पताल के कर्मचारियों से सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे। आए दिन निजी अस्पतालों पर आरोप लगता है कि कभी मरीज के इलाज के लिए पैसे की जो है वो डिमांड की जाती है, कभी जो है वो जो पार्थिव शव है उसे पैसे के लिए बंधक बना लिया जाता है, कभी मनमाना पैसा लिया जाता है। दवाइयां जो है महंगी महंगी दवाइयां जो मरीज को नहीं मिलती है, लेकिन उसका बिल अस्पताल बनाकर परिजनों के हाथ में थमा देता है। यानी कि किसी भी तरह से जो है वो अस्पताल के जो लोग हैं वो कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सके, और जो शीशे वाला खूबसूरत साफ सुथरा जो अस्पताल खुलता है कैसे उसे मेंटेन रखा जाए, और उस मेंटेनेंस का पैसा भी परिजनों से लिया जाता है। बिल्कुल, वो तो देखिए चमकदार चीज तो वो सामने से सत्यव्रत, लेकिन उसके पीछे की जो काली सच्चाई वो तो कुछ और ही नजर आ जा रही है यहाँ पे। वो तो ठीक है, आप चमकदार है, बहुत खूबसूरत आप है, लाइटिंग आपकी लगी है, एलईडी में आपका नाम लिखा हुआ है, सब कुछ ठीक है, आपने जो है मरीज को अपने ओर आकर्षित कर लिया, मरीज के परिजनों को आकर्षित तो कर लिया। लेकिन जब ऐसा होगा तो फिर आप क्या कोई क्यों जाए, फिर सरकारी हॉस्पिटल में जाके जूझे, सरकारी जो डॉक्टर उनसे जूझ ले। जब आप क्या भी जूझना और पैसे देकर जूझना है तो आप क्या क्यों जूझने कोई जाए। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा पंकज, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब परिवार के कोई सदस्य बीमार होते हैं, कोई महिला जब गर्भवती होती है, उसका प्रसव कराना होता है, वैसे में परिजन कोशिश करते हैं कि उनके घर के आसपास या फिर जो रांची का सबसे बेहतर अस्पताल हो, जहां सबसे बेहतर चिकित्सक हो, वहीं उनके मरीज का जो है वो इलाज हो सके। और यही कारण है कि कई बार चमचमाते हुए बिल्डिंग के चक्कर में लोग फंस जाते हैं और इस तरह की घटनाएं होती है। आज जो रांची के बरियातू के पास श्रेया अस्पताल में परिजनों ने जिस तरह से जमकर हंगामा किया, अस्पताल प्रबंधन पर कई तरह के आरोप लगाए, तो अस्पताल के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि बार बार जो मरीज है उससे पैसे की डिमांड की जा रही थी। आप समझिए कि कोई मरीज, कोई महिला गर्भवती है,
बच्चे को जन्म देती है, प्रसव पीड़ा से परेशान है और उस दौरान उस महिला से पैसा मांगा जाता है। बिल्कुल। किसी भी अस्पताल में मरीज से नहीं बल्कि परिजनों से पैसा मांगना चाहिए। जो मरीज अस्पताल के बेड पे पड़ा है वो आखिर अस्पताल के लोगों को पैसा कहां से ला कर देगा? यही जो आरोप है वो परिजनों का था और जब परिजन पैसे लेकर पहुंचे अस्पताल में देने के लिए तो परिजनों ने अस्पताल के लोगों से सिर्फ इतना कहा कि आखिर पैसे की डिमांड मरीज से क्यों की जा रही है, परिजनों को क्यों नहीं कहा गया? तो उस पर अस्पताल के लोगों ने धमकी दी और यहां तक कहा कि गोली मार देंगे। यह सभी आरोप जो है वो परिजनों के हैं, हमारा कोई आरोप नहीं है। हमारा आरोप नहीं, आपको दोनों का वजन दिखा रहे हैं। अच्छा ये बताइए सत्यव्रत कि फिलहाल उस मरीज का स्टेटस क्या है? क्या इलाज चल रहा है या फिर परिजन अपने साथ ले गए उनको? देखिए फिलहाल जो बच्चा है, बच्चे का जन्म हुआ है वो जन्म से कमजोर है और डॉक्टर ने सलाह दी है कि कम से कम 1 महीने तक उस बच्चे को जो है वो अस्पताल में रखने की जरूरत है। फिलहाल बच्चा अस्वस्थ है। बच्चे की जो माँ है फिलहाल उसे जो है वो कुछ घंटे बाद आज या कल में छुट्टी दे दी जाएगी, वो स्वस्थ है। तो सवाल यही है पंकज कि आखिर निजी अस्पतालों पर परिजन कब तक आरोप लगाते रहेंगे और स्वास्थ्य विभाग कब तक इन प्राइवेट अस्पतालों की जो करतूत है उसे देखता रहेगा? न्यूज 11 भारत कब तक ऐसी खबरों को दिखाता रहेगा? फ्रेया अस्पताल में जिस वक्त परिजन हंगामा कर रहे थे, एक पत्रकार होने के नाते मुझे सूचना मिली, मैं पहुंचा, स्थानीय सदर थाना की जो पीसीआर है वो पहुंची। तो आखिर सवाल यही है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों होती है? निजी अस्पतालों को पारदर्शिता रखने की जरूरत है। अगर वो मरीज का इलाज कर रहे हैं, मुंह मांगा अगर पैसे ले रहे हैं परिजनों से, तो अस्पताल प्रबंधन को चाहिए कि मरीज के सेहत की जो जानकारी है वो परिजनों को दी जाए और अगर कोई परिजन हंगामा कर रहा है संतुष्ट किया जाए। सबसे बढ़कर है कि आपका क्लाइंट है वो मरीज और मरीज के परिजन, उसको आप संतुष्ट नहीं करेंगे फिर आप क्या व्यवसाय करेंगे? मतलब एक तो लगातार इस तरह के आरोप लगते रहते हैं आप लोगों पर कि आप आईसीयू में मतलब मृत लोगों को रखते हैं और बिल बनाते रहते हैं और आपका बस चले तो आप बच्चे को पैदा होने दे जब तक पैसा जमा ना हो जाए। अभी क्या ये जो परिजन है मरीज के, यानी कि उस बच्चे के जो पिता या माता, ये तमाम लोग जो है वो इस हुज्जत के बाद, इस वाद विवाद के बाद मतलब क्या कुछ कानूनी कार्रवाई भी चाह रहे हैं या फिर बातचीत जो है वो सुलझ की बातचीत से मसला सुलझ गया है? देखिए फिलहाल जब हंगामा हो रहा था, मुझे जब सूचना मिली थी पंकज, मैं जब गया था फ्रेया अस्पताल, उस समय सदर थाने की जो पीसीआर वैन है वो पहुंची थी। करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी पहुंचे थे। हंगामा कर रहे परिजनों को समझाया, अस्पताल प्रबंधन से बातचीत की, परिजनों को यहां तक कहा कि अगर आपकी कोई शिकायत है तो आप लिखित कंप्लेन दें, अस्पताल के बाहर जो है वो हंगामा नहीं करे। अस्पताल प्रबंधन और परिजनों के बीच एक बैठक भी हुई। जब मीडिया और पुलिस के लोग पहुंचते हैं अस्पताल में तब शायद अस्पताल प्रबंधन की नींद खुली होगी और परिजनों के साथ बैठक कर जो है वो आपसी सलाह की गई। फिलहाल जो सूचना अब तक है जो अब मुझे मिली है कि बच्चे का इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। एक सवाल और एक मैसेज पंकज कि अगर आप बीमार हो रहे हैं और आपको अस्पताल जाना है तो पहले आप अपना जेब टटोल लें, अपना बैंक बैलेंस जो है वो चेक कर ले और उसके बाद ही निजी अस्पताल में जाए। क्योंकि अगर अस्पताल को पैसे देने के लिए आपके पास में जेब में पैसे नहीं है तो शायद अस्पताल के जो लोग हैं वो आप पर कोई रहम नहीं करेंगे। और जिस 5 सितारा होटल वाले अस्पताल में आप गए हैं जहां बड़े बड़े लाइट लगे रहते हैं, ठीक है, आपके नसीहत के बाद मैं आग्रह भी जो है वो जोड़ देता हूं इन प्राइवेट अस्पतालों के लिए कि भैया वो जो मरीज है वो आपके पास पहुंचते हैं, पैसे देते हैं, तभी आपके जो महल इतने चमकते हैं और फिर आप उसके बदले में फिर बहुत सारे मरीजों को आकर्षित करते हैं। और सच्चाई तो यही है कि आपके लिए रोज का काम हो सकता है कि आप बहुत सारे मरीजों को डील करते हैं, बहुत सारे खराब से खराब हालत में आए मरीजों को भी आप देखते हैं, लेकिन एक सामान्य मरीज जो पहुंचता है उसके लिए पैनिक की स्थिति होती है। तो थोड़ा सा इस बात को गंभीरता से सोचिए कि जब कोई मरीज आपके पास पहुंच रहा है, उसके परिजन पहुंच रहे तो समझा दीजिए प्यार से, यही तो चाहता है मरीज, थोड़ी तसल्ली दे दीजिए, यही तो चाहता है मरीज और तभी तो पैसे देता है आपको। कम से कम उसके पैसे की कीमत तो आप चुका दीजिए अपने मीठे बोल बोलकर। शुक्रिया आपका सत्यव्रत के नमाज। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।